हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्लाउज के जैसे ही कट करेंगे, बस आपको शोल्डर आधा इंच बढ़ा के कट करना है। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर सभी ब्लाउज में हम 5.5 इंच लेते हैं, इसमें 6 इंच 2 सूता लिए हैं। और आर्म होल का लंबाई 6 इंच ले लेंगे। ब्लाउज का लंबाई जितना भी तैयार रखना उससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। सीने का चौथा भाग यहाँ पर आप अपने साइज के हिसाब से लेना। मैं यहाँ पे 38 साइज चेस्ट के लिए 9.5 इंच ली हूँ। अब यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे साइड में। ऊपर के साइड से ना गले की जो चौड़ाई है यहाँ पर हम ले लेते हैं 3.5 इंच। गले की चौड़ाई ले लेंगे। गला का लंबाई यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर गले का लंबाई 11.5 इंच 2 सूता ले रही हूँ। अब देखिए, नीचे के साइड से जो गले की चौड़ाई है वो 3.5 इंच ही ले लेंगे। फिर दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन बनाएंगे। ठीक है, लाइन बनाने के बाद से अब ऊपर के साइड से आपको मार्किंग करना है 3 इंच 2 सूता पे। ठीक है, और एक सीधी लाइन बना लेनी है। और अब देखिए, नीचे की साइड ना पहले हम 2 इंच की दूरी से इस तरह से हाफ इंच और नीचे आएंगे और शेप देंगे। फिर आपको नीचे के साइड से एक मार्किंग करना है 4.5 इंच पर, और वहां से इस कोने पर लाके मिलाना है शेप को। और नीचे वाले कोने से आपको 3 इंच की दूरी पर एक लाइन बनाना है। फिर उस लाइन को टच करते बिल्कुल नुकीला शेप आपको नीचे की साइड पतले में शेप देना है। अगर आपको गला थोड़ा चौड़ा चाहिए तो चौड़ाई थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं है तो जो भी मार्किंग मैं की हूँ उसके ऊपर आप कटिंग करके सिलाई लगा के पलट सकते हो। लेकिन पेस्टिंग अगर यूज करना है तो फिर ऐसे पेस्टिंग को रखेंगे और उसके ऊपर कॉपी कर लेंगे। जो भी नीचे की साइड हम मार्किंग किए हैं ना उसको कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद से देख सकते हैं आप, पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके फिर यहाँ पे गले को कट कर लेंगे। कट करने के बाद से बाहर की साइड से बस आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेस्टिंग को कट कर लेना है। और इसको अस्तर के कपड़े के ऊपर रख के प्रेस से आप चाहो तो चिपका सकते हो। अगर पतले कपड़े के ऊपर बना रहे हो तो, मैं यहाँ पे मोटे कपड़े के ऊपर बना रही हूँ तो दिखेगा नहीं पेस्टिंग, इसलिए जो बैक पल्ला है ना उसके उल्टे साइड सेंटर आपको अच्छे से मिलाते हुए पेस्टिंग से चिपका लेना है। अब मेन कपड़े के सीधे साइड इस अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे और सीधे साइड से रख के इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर ना सिलाई लगा के अच्छे से इसको सेट कर लेना है। अब आपको देखना है फ्रेंड्स, सुई को अंदर की साइड करके फिर कपड़े को यहाँ से घुमाना है। और बिल्कुल पेस्टिंग के बगल से आपको आराम आराम से सिलाई लगा लेना है पूरे गले के ऊपर। अब यहाँ पे एक चाप की दूरी से ना इसके अंदर का जो भी कपड़ा होगा अच्छे से छांट लेंगे और छांट करके क्लीन कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई के बाद कम से कम एक चाप का मार्जिन होना चाहिए कपड़े में। इसको क्लीन करने के बाद से कोने पर कट लगाएंगे। बाकी पूरे राउंड में भी आपको छोटा छोटा कट लगा देना। और कट लगाने के बाद से अब नाखून से प्रेस करते हुए ना इसको पलट करके सीधा करेंगे। ये आप देख सकते हो, सीधा करने के बाद से इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसको पलट करके उल्टा करेंगे। उल्टा करके अस्तर के पूरे किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चारों तरफ किनारे पर सिलाई को कंप्लीट करने के बाद से अस्तर के बिल्कुल बराबर से आपको मेन कपड़े को भी छांट लेना है, क्योंकि जो मेन कटिंग होती है ना हम अस्तर के ऊपर ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट करते हुए छांट लेंगे। सीधा करके चेक कर लेना, उसके बाद ही छांटना है। ठीक है, अब चारों तरफ से क्लीन करने के बाद से अब हमें करना क्या है, बैक साइड में ना जैसे नॉर्मल ब्लाउज में हम टक्स लगाते हैं उसी तरह से लगा लेंगे। नीचे से भी ना कपड़े को अच्छे से बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद से अब देख सकते हो पीछे का पल्ला जो नेक है ना हमारा रेडी हो गया। अब बस टक्स लगा लेंगे इसमें। टक्स में आपको ज्यादा कपड़ा नहीं पकड़ना है, एक चाप कपड़ा पकड़ना है। ठीक है, अब दूसरे साइड का भी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम लगा लेंगे टक्स।
साइड से देखिए इसकी जो टक्स लगाने के बाद से कोना लटक जाता है ना, उसी के लिए उसको सेट करेंगे। अब नीचे की साइड हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई हम लगभग 1.5 से 2 इंच ले लेंगे और ये कॉटन की पट्टी है जो कि सीधे साइड से सिल के इसको बाहर की साइड पलटाएंगे और एक बड़ी वाली सिलाई के साथ इसको सेट कर लेंगे। अब हमें इसको मोड़ करके अच्छे से सिलाई लगाना है और आप देख सकते हो कि सिलाई हम बड़ी वाली टाके से लगाएंगे ताकि तुरपाई के बाद से निकालने में सुविधा हो। तो अब देखिए यहाँ पे ना कमर पट्टी भी हमारा अटैच हो गया और उसको अटैच करने के बाद से यहाँ पर हम कपड़े का डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए आपको सीधा कपड़ा लेना और एक साइड से एक चाप की दूरी से इसको स्टिच करेंगे। ज़्यादा चौड़ा भी नहीं सिलना है, उल्टे साइड से आपको कपड़े को सीधे में सिल लेना है एक चाप की दूरी से। अब सिलने के बाद से ना सिलाई के बाद एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को छांटेंगे। 1/2 इंच लगभग आपको पूरे पट्टी की चौड़ाई रखनी है। अब यहाँ पे एक साइड से सुई धागे से अच्छे से लॉक करके सुई को उल्टा करके इसके बीच से निकालेंगे और यहाँ पर हम डोरी को पलट करके सीधा कर लेंगे। लटकन बनाने के लिए 5 इंच 2 सूता लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लेंगे। फिर इसको ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। ट्रायंगल में फोल्ड करने के बाद से आपको 2.5-2.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग करना है। पूरे राउंड को हम 2.5-2.5 इंच पे मार्क करके ना यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल गोल सर्कल ये कटेगा, बिल्कुल गोलाई के शेप के अकॉर्डिंग कटेगा। तो 2 पीस इसी तरह से हम कट कर ले रहे हैं। देखिए 4 पीस ये हमारा हो गया दोनों साइड के लटकन के लिए। तो एक लटकन हम बॉर्डर के ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। अब देख सकते हैं बॉर्डर का जो सीधा साइड है ना, उसी साइड इस अस्तर वाले पार्ट का जो कटिंग हम किए हैं उसको रखेंगे और एक चाप कपड़ा मार्जिन में पकड़ते हुए इसको स्टिच करेंगे। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से आपको छांटना है। छांटने के बाद से छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में और कट लगाने के बाद से आप देख सकते हो इसको पलट करके हम सीधा कर लिए। उंगली से आपको ना इसमें गोलाई अच्छे से दे देना, कोना कहीं नहीं दिखना चाहिए। बाकी पूरे पीस को तो इसी तरह से हम रेडी कर लिए चारों पीस को और अब इसको हम डोरी के साथ स्टिच करेंगे। ठीक है, डोरी के साथ आपको सिलना है और फिर यहाँ पे इसको पलट के सीधा कर लेना है। फिर 1.5 इंच के गैपिंग बीच में देते हुए आपको दूसरा पीस भी सिल लेना और उसको भी सिल के इसी तरह से पलट लेना है। एक साइड का जो डोरी लटकन है ना हमारा रेडी हो गया और दूसरे साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दोनों साइड का लटकन रेडी करने के बाद से अब ऊपर का जो कोना आप देख रहे हो कोने पर डोरी को टक करेंगे और टक करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चाप की दूरी से पहले पूरे गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे उसी सिलाई को लगाते टाइम आपको यहाँ पे डोरी को भी अच्छे से टक कर लेना। मजबूती के साथ आप टक करो डोरी को। और अब देखिए फिर से लास्ट तक आएंगे और दूसरे साइड का भी डोरी अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स दूसरे साइड भी हम आ गए हैं और दूसरे साइड कोने पर अच्छे से यहाँ पे लॉक कर लेंगे डोरी को। डोरी अटैच करने के बाद से यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज का गला है ना रेडी हो गया है और अब देख सकते हैं कितना फैंसी लुक दे रहा है डिजाइन। तो आप कभी कभी सिल्क साड़ी या फिर जो फैंसी साड़ी होता है ना उसके ऊपर सिंपल भी डिजाइन ट्राई कर सकते हो। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें।